ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। हम सब जैसा कि जानते हैं कि हम नवरात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। नवरात्रे यानी 9 रातें। 9 रातें वो कौन सी 9 रातें? ये जो फेस्टिवल है, जो माता का फेस्टिवल है, इसके लिए मेनली जो साधना की जाती है वो रातों में ही की जाती है, इसलिए इसे नवरात्रि कहा गया है। रात के समय माता की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं और साधना की जो शक्तियां हैं वो भी जागृत होती हैं। अर्थात साधना क्या है? किसी भी चीज को साध लेना। तो इस समय हम मंत्र साधना, तंत्र साधना और माता के विभिन्न प्रकार के बीज मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान करके उन्हें साधते हैं। ये तो साधक के लिए है, लेकिन जो आम इंसान है उनके लिए जो नवरात्रि है वो एक सेलिब्रेशन है। हमारे भारत में जो हमारी सभ्यता चली आ रही है उसमें नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। और पूरे 12 महीने में और साल में देखा जाए तो 4 बार नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 नवरात्रे जो हैं वो गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। और खासकर उस समय माता के अलग 10 जो रूप हैं उनकी पूजा की जाती है और उनको सिद्ध साधा जाता है। और जो 2 ये नवरात्रे होते हैं इसमें माता के जो 9 रूपों को साधा जाता है वो बहुत ही प्यार भरे और हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी जो भी घटनाएं हैं उसे दर्शाते हैं। तो जो ये 2 नवरात्रे आते हैं, ये पहले आते हैं चैत्र मास में, अर्थात मार्च और अप्रैल के मंथ में आते हैं। और दूसरे जो आते हैं वो अश्विन मंथ में, अर्थात इस समय सितंबर या अक्टूबर के मंथ में आते हैं। इन दोनों को ही बहुत ही सात्विक तरीके से पूजा जाता है। नवरात्रों का रिलीजन के साथ साथ अर्थात धार्मिक महत्व बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो विभिन्न प्रकार की जो भी हम रिचुअल्स करते हैं माता के नवरात्रों में, वो कहीं ना कहीं हमें सिंबॉलिकली आध्यात्म की दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से भी काफी कुछ हमारे जीवन के साथ में रिलेट करते हैं। जैसा कि देवी पुराण में कहा गया है, अगर हम धार्मिकता की ओर जाते हैं तो देवी पुराण जो है उसके अंदर वर्णन है कि माता जब कैलाश पर्वत से धरती पर आती हैं तो उस समय वो अलग अलग वाहन में आती हैं। वो अलग अलग वाहन का पता कैसे चलता है हमें कि वो किस दिन आ रही हैं? तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस समय वो इस वाहन पे आएंगी। और उनके वाहन के अनुसार ही आने वाले कुछ समय का जो भविष्य है उसकी घटनाओं के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। सोमवार, संडे, रविवार और सोमवार यानी संडे और मंडे के दिन अगर माता आती हैं तो वो हाथी के ऊपर आती हैं। हाथी बहुत शुभता का प्रतीक है। जब माता मंगलवार और शनिवार यानी ट्यूसडे और सैटरडे के दिन आती हैं तो वो अश्व, घोड़ा यानी हॉर्स के ऊपर सवार होकर आती हैं। घोड़ा जो है वो युद्ध का भी प्रतीक माना जाता है। घोड़ा जो है वो एनर्जी का भी प्रतीक माना जाता है। घोड़ा जो है वो सक्सेस का भी प्रतीक माना जाता है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस का भी प्रतीक माना जाता है। तो इस समय जब माता रानी घोड़े के ऊपर आ रही है, क्योंकि शनिवार के दिन, प्रतिपदा के दिन, आज नवरात्रि जो शुरू हो रहे हैं उस समय माता का आगमन हो रहा है। तो जब अश्व यानी घोड़े पे माता जी आई तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय में क्या घटनाएं घटित होंगी इसका प्रेडिक्शन हम देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं तूफान आ सकता है, कहीं पर कुछ अर्थक्वेक हो सकता है, पड़ोसी राज्यों के साथ वाद विवाद हो सकता है, वर्षा जो है वो कम हो सकती है जिसके कारण किसानों को भी कुछ तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं घटित होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ इस समय जो अश्व है उसकी ऊर्जा पूरी तरह बनी रहेगी, अर्थात आप बहुत ही एनर्जेटिकली फील करेंगे, कुछ नया करने की आपके अंदर बहुत ज्यादा उमंग रहेगी और जीवन में कुछ सक्सेस आप पा सकें, ऐसा कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट कर सकते हैं। अश्व प्रतीक है यात्राओं का, तो इस समय आपकी यात्राओं के भी शुभ योग बन सकते हैं। तो हर चीज के 2 रूप होते हैं। तो जब माता अश्व पे आ रही है तो उसके भी 2 रूप मैंने आपको बताया कि ये भी हो सकता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड भी है।
माता जब गुरुवार और शुक्रवार यानी थर्सडे और फ्राइडे के दिन आती हैं तो कहा जाता है कि पालकी में या डोली में बैठ के आती हैं। पालकी और डोली में बैठ के कौन आते हैं? जो बहुत ही संपन्नता के साथ, सुख के साथ, कंफर्ट के साथ रहते हैं और सभी लग्जरीज उनके पास होती हैं। तो ये सिंबॉलिक है कि उस समय में हमारे जीवन में काफ़ी अच्छी संपन्नता आएगी और सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहेगा जब माता पालकी में आएगी। बुधवार के दिन माता आती है तो बोट के ऊपर यानी नाव के ऊपर सवार होके आती है। नाव कहा जाता है कि हमें एक पार से दूसरे पार लेके जाती है, यानी एक भव सागर है, उसमें से एक पार से दूसरे पार ले जाना। और जो पानी है वो प्रतीक है कहीं ना कहीं हमारे मन और भावनाओं का। तो जो मन और भावनाओं में ना बहते हुए हमें बहुत ही स्ट्रांगली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो ये एक सिंबॉलिक है जब माँ नाव पे आती है। तो अब इस बार जब माता आ रही हैं तो हमारे को भी दो रूपों से उनके अलग अलग लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान जरूरी नहीं कि पड़ोसी राज्यों से हो, आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब माता का आगमन होता है तो अब हम कलश की भी स्थापना करते हैं। कलश स्थापना में क्या है कि कलश भी सिंबॉलिक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश और मातृ शक्तियों का। अर्थात कलश का जो मुख है वहां कहा जाता है कि विष्णु भगवान का वास है, निवास है, और जो उसका कंठ है वहां महेश अर्थात भगवान शिव का निवास है, और जो उसका बॉटम है वहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का निवास है, और जो उसका बीच का पार्ट है वहां मातृ शक्तियां जो हैं उनका निवास है। अब जब घट स्थापना करते हैं तो उसके अंदर पानी भरा जाता है। पानी अर्थात जल। जल जो है निर्मल है, शुद्ध है। तो जल क्यों भरा जाता है? जल एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा के साथ भी कनेक्ट है और हमारे मन के साथ। चंद्रमा हमारे मन के साथ कनेक्ट है। तो अर्थात ये सिंबॉलिक है कि हम अपने मन को वश में रखते हुए, मातृ शक्तियों को समर्पित करते हुए निर्मल और शुद्ध रखें, जिससे कि हमारे अंदर घृणा, मोह, लालच और इस तरह की भावनाएं जो निगेटिव एनर्जीज हैं, ऐसी भावनाएं हमारे थॉट्स के अंदर ना आए। अब इस घट के अंदर जब जल भरा जाता है फिर उसके ऊपर शुभता के प्रतीक आम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसके ऊपर एक नारियल की स्थापना भी की जाती है। उससे पहले हम घट के अंदर दूर्वा, सुपारी और अक्षत जो है वो डालते हैं और कुछ लोग कॉइन्स भी डालते हैं। दूर्वा प्रतीक है जिसके अंदर संजीवनी के गुण है। संजीवनी बूटी अर्थात किसी भी चीज से आपको निरोगी काया प्रदान करे। सुपारी जो है वो प्रतीक है बहुत ही ज्यादा स्थिरता का, क्योंकि वो हार्ड होता है शेल के साथ, तो स्थिरता का प्रतीक है। और जो अक्षत और चावल है वो हमारे संपन्नता का प्रतीक है। इसके अंदर पुष्प भी डाले जाते हैं। पुष्प जो है वो हमारे मन में खिलने वाले भावों को बताते हैं, उमंग का और उल्लास का प्रतीक है। इस तरह से जो भी घट के अंदर हम डालते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा कुछ प्रतीकात्मक जो है हमारे अंदर भावनाएं लेके आता है। अब इसके ऊपर जब हम लाल कपड़े में बांध के नारियल की स्थापना करते हैं तो नारियल भी जो देखेंगे कोकोनट, बाहर से उसका शेल बहुत ही हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है और उसके अंदर पानी होता है। अर्थात हम कितने अपने आप को पूरी तरह से एक शेल के अंदर डाल देते हैं जो कि बाहर से जरूर हार्ड है लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट है और उसके अंदर और भी ज्यादा निर्मल है। और जो नारियल है वो प्रतीक है भगवान गणपति जी का भी। भगवान गणपति जी जो है हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सबसे पहले पूजे जाते हैं किसी भी पूजा के पहले। तो इसलिए नारियल को भगवान गणपति के रूप में आवाहन करके हम स्थापित करते हैं। उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक जो है उसमें भी कहा जाता है कि भगवान गणपति जी का वास होता है। और स्वास्तिक के जो 4 लाइनें हैं वो प्रतीक है हमारे जीवन की 4 अवस्थाओं के, अर्थात बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इस चक्र के अंदर ही सारी सृष्टि हमारे अपना जीवन जो है वो घूमता रहता है। तो ये सारा कुछ जो प्रतीकात्मक है इसी को लेके हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोगों में एक रिचुअल और होता है कि जो जौ होते हैं उनको भी बीजा जाता है। ये किस चीज का सिंबॉलिक है? जौ जो है वो हमारी पृथ्वी की जो पहली पूर्ण फसल है उसको दर्शाता है। तो हमारी पृथ्वी पर पूर्ण फसल हुई थी जौ। इसी तरह से जब हम उस जौ को इस समय में बीजते हैं तो वो हमारे जीवन में दर्शाता है कि किस तरह से एक नई फसल की शुरुआत होगी। ये
जब अगर आपके जॉ बहुत ही घनत्व यानी डेंसिटी के साथ में और अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं, तो दिखाते हैं कि आपके अंदर कितनी अच्छी संपन्नता को आप आकृष्ट कर रहे हैं और कितनी अच्छी आपकी ग्रोथ हो रही है। ये भी एक सिंबॉलिक इसका माना जाता है। ये सभी जो रिचुअल्स हैं, जो धर्म के अनुसार हमने अभी सुने कि किस तरह सिंबलाइज करते हैं, तो जो माँ की 9 रातें हैं उनका बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म में और धर्म में महत्व है। इसीलिए हम इन 9 रातों को मनाते हैं और साधक जब इन 9 रातों में बैठ के साधना करते हैं और अपना जो वो उपवास करते हैं, उपवास इसमें कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से भी उपवास करना है, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं रखनी है। वाचा यानी वचन, यानी जो बोल है उससे भी आपको शुद्धि रखनी है, किसी को कुछ गलत शब्द नहीं कहने हैं, सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। और कर्मणा यानी कर्म के अनुसार, यानी किसी को हमें हर्ट भी नहीं करना है। इस तरह से हम ये शुद्धि करके एक उपवास करते हैं। और एक उपवास होता है हमारे तन का उपवास, अर्थात भोजन हमें किस तरह से करना चाहिए। तो इन 9 दिनों के अंदर शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि ये अश्विन माह जो होता है ऋतु परिवर्तन का भी समय होता है। हम इस समय विंटर्स के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, सात्विक चीज़ें खाएं और साथ में एक ही बार सिर्फ दिन में खाएं। और इसीलिए दिन में एक बार खाने के बाद सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है और उसके बाद ही हमें साधना करनी है, अर्थात मंत्रों को जागृत करना है और उन मंत्रों के कंपन और मंत्रों की वाइब्रेशन जो है उसके साथ हमें जुड़ना है। और हर माँ जो आगे आगे हम बताएंगे सिंबलाइज करती है आपके सभी चक्रों की जो एनर्जी है उसको, अर्थात हर माता एक चक्र के साथ जुड़ी हुई है। किस तरह से हम उसकी शक्ति का आवाहन करेंगे और अपने चक्रों को जागृत करके कुंडलिनी जागरण के उस जो रहस्य है उसे भी जान सकते हैं। 9 देवियां हमारे 9 जो वास्तु के अनुसार कही जाती हैं दिशाएं हैं उसका भी प्रतीक मानी जाती हैं। हमारे जो 9 ग्रह हैं उसका भी प्रतीक मानी जाती हैं। तो इन सभी शक्तियों के साथ हम अपनी यात्रा जो है 9 दिन की शुरू करेंगे। 9 रातें, 9 देवियां और 9 अलग अलग साधनाएं, अर्थात माता के जो 9 रूप हैं उनको किस तरह से हम उन शक्तियों को साध सकते हैं इन 9 रातों में साधनाएं करके, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज पहला दिन जो है वो माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री के विषय में एक छोटी सी कथा जो पौराणिक है वो सुनने में आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दक्ष प्रजापति जो थे, उनकी जो पुत्री थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। भगवान शंकर को जैसे कहा जाता है भोले बाबा हैं और वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं और मतलब धूनी रमा के रहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उनमें शो ऑफ नहीं है। तो दक्ष प्रजापति को वो पसंद नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में उन्होंने इसी कारण से भगवान शंकर और माँ सती को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन माँ सती को जब पता चलता है कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, मेरी सभी बहनें और सारे परिवार सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हमें वहां नहीं बुलाया गया है, तो माँ सती को लगा कि कोई बात नहीं, पिता का घर है तो हमें जाना चाहिए। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, नहीं हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह से कोई वजह होगी जिस वजह से दक्ष प्रजापति ने हमको नहीं बुलाया है किसी कारणवश भी, तो हमें वहां जाना हमारा उचित नहीं है। लेकिन माँ सती बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, जैसे लड़कियाँ बहुत एक्साइटेड होती हैं अपने घर आने के लिए। तो उन्हें लगा मैं अपनी माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुग्रह किया भगवान शंकर से। और भगवान शंकर ये देख करके मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अनुमति दे दी माँ सती को दक्ष प्रजापति यानी उनके पिता के यहाँ जाने की। माँ सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में आती हैं तो देखती हैं बहुत ही सब जगह भव्यता है और सभी देवी देवता हैं, उनकी बहनें हैं जो अपने पतियों के साथ, सब बहुत खुशी का माहौल है। लेकिन माँ सती का वहाँ कोई सम्मान नहीं होता है। उन्हें देख के सभी उनका उपहास करते हैं और व्यंग करते हैं और उनसे मुंह फेर लेते हैं। और वहाँ उनके पति के बारे में अर्थात भगवान शंकर के बारे में भी कई अनुचित शब्द बोले जा रहे हैं। कोई भी वहाँ पर रिस्पेक्ट उनको फील नहीं होता है। सिर्फ उनकी माँ जो थी वो उनके साथ एक अच्छा व्यवहार कर रही थी।
तो माँ सती को देख करके बड़ा ही दुख होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो अपने पति की बात ना मान के मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन जब वो सुनती हैं, उनके पिता जो हैं वो भी भगवान शंकर का बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं, तो माँ से ये सहन नहीं होता है। और अपने पति की बात ना मानने का दुख, साथ में अपने पति की जो इंसल्ट है उसको ना सह पाने के कारण माँ अपने ही जो है दुख और विषाद में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर देती हैं, जला देती हैं। अब इससे भगवान शंकर बहुत ही क्रोधित होते हैं। और माँ सती, अब हम शॉर्ट में अगर देखें तो माँ सती का जो दूसरा जन्म होता है वो होता है हिमालय या हिमावत पर्वत जो हैं उनके यहाँ उनका जन्म होता है। इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है, क्योंकि शैल यानी कि पर्वत, तो पर्वत राज की पुत्री होने के कारण वो शैलपुत्री कहलाई। और माँ शैलपुत्री की क्या विशेषताएं हैं, क्यों हमें जागृत करना है, ये हम जानेंगे। माँ शैलपुत्री, जैसे कि देखा जाता है कि शैल राज यानी हिमालय की पुत्री हैं, तो उनके अंदर स्थिरता बहुत है और वो प्रकृति के साथ जुड़ी हैं। इसीलिए कहा जाता है माँ प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से माँ के रूप में हमारे साथ में समाहित होती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। माँ शैलपुत्री का जो रूप जब हम देखते हैं तो गौर वर्ण है और वो बुल अर्थात बैल के ऊपर सवार होके आती हैं। बैल भी जुनून का और शक्ति का प्रतीक है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल होता है। माँ के जो वस्त्र हैं वो कभी मजेंटा कलर है, कहीं पिंक कलर है और कहीं नारंगी कलर है। तो ये 2-3 जो कलर हैं वो माँ के साथ में जुड़े हुए हैं। माँ जो है शैलपुत्री वो हमारे मूलाधार चक्र को गाइड करती हैं, जागृत करती हैं। मूलाधार या रूट चक्र जो है वो हमारी आध्यात्मिक सभी शक्तियों का केंद्र है। तो अध्यात्म की यात्रा अगर हम कहें तो माँ शैलपुत्री की साधना के साथ में शुरू होती है। माँ शैलपुत्री को जो हम ऑफरिंग्स या भोग अर्पित करते हैं उसमें कहा जाता है कि उनको शुद्ध घी बहुत पसंद है। लेकिन शुद्ध घी के साथ साथ हम सफ़ेद मिष्ठान, सफ़ेद जो वाइट कलर की स्वीट्स होती हैं वो अर्पण कर सकते हैं, काजू अर्पण कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छी हर्ब होती है हर्ड, वो भी माँ को समर्पित की जाती है। और आज के दिन यानी माँ शैलपुत्री की पूजा के समय अगर आप हर्ड को माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र के साथ में ऊर्जा उसमें समाहित करके जागृत करते हैं तो उस हर्ड के द्वारा आप पेट से जुड़ी हुई सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। माँ शैलपुत्री जो दिशा है उनकी वो उत्तर पश्चिम दिशा को कंट्रोल करती है। माँ शैलपुत्री जो है वो चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है, मून जो प्लैनेट है उसके साथ में कनेक्टेड है। माँ का जो मंत्र है, बीज मंत्र अगर कहें, उसके साथ जब हम उस शक्ति को जागृत करेंगे तो ये मंत्र जो है इस पे जाप कौन सी माला से करना चाहिए, तो स्फटिक की माला या ग्रे कलर की एक बैजयंती माला आती है उसके साथ उसका जाप करना चाहिए। और मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। इसका जाप आप उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके शाम को 7:30 बजे से लेके 12 बजे के बाद, क्योंकि रात्रि में ही इसको जागृत किया जाता है, मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करके जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मूलाधार की जो ऊर्जाएं हैं वो अपने आप वाइब्रेट होके कंपन के साथ ऊपर आने लगती हैं। कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ भी इस एनर्जी को जोड़ते हैं। तो क्रिस्टल में देखें तो हम कार्नेलियन है, मूनस्टोन है, ओपल है। ये माँ शैलपुत्री के साथ अगर उनके मंत्र के साथ हम इन्हें जागृत करते हैं तो यह भी हमें आगे लाइफ में बहुत सारा अगर हम इन्हें पहनते हैं तो सक्सेस के रूप में हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माँ शैलपुत्री किस किस तरह से हम उनकी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करके और अपने जीवन में उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, सक्सेस सभी कुछ ला सकते हैं। और साथ में हमारी जो जर्नी शुरू होती है आध्यात्म की मूलाधार के द्वारा, तो वो उठनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आज हम अपनी इस साधना को यहाँ संपन्न करेंगे और कल अगले एपिसोड में फिर माँ के दूसरे रूप के साथ में हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि माँ किस तरह से
प्रसन्न होके हमें अपने उस रूप का आशीर्वाद प्रदान करेगी। तब तक के लिए जय माता दी।